पाकिस्तान मदद कर रहा है तो भारत के लिए तो अच्छा नहीं है, और इसको बहुत ज्यादा मतलब वी हैव टू बी रियली केयरफुल, बहुत हमें हिसाब से आगे चलना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा, और नहीं तो ये हमारा कुछ भी डैमेज कर सकते हैं। और ये जो बेसिकली जो इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स है, हमारी एक बाउंड्री बहुत बड़ी है, इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स है वो बीएसएफ का अंडर कंट्रोल है। तो इस बीएसएफ को ज्यादा एक्टिव, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो इतने एरिया में जो पोरस बॉर्डर अपना बॉर्डर्स है उसके अंदर से घुस सकते हैं। आप पास्ट में भी यही हुआ है, बॉर्डर रोड्स के लिए, बॉर्डर रोड्स के सॉरी बीएसएफ की कमजोरी से, बीएसएफ की थोड़ी लापरवाही की वजह से हमारे कितने सारे बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुस गए हैं। तो बीएसएफ को कंट्रोल करना, बीएसएफ को मोटिवेट करना और उनको रखना कि हमें एक भी चीज अंदर नहीं घुसनी चाहिए, तो इतने डिप्लॉयड है, अगर एक्टिव रहे तो नहीं घुस सकते हैं। तो रोहिंग्याज एक ऐसा टारगेट है, ऐसा ग्रुप है जिसको एक्सप्लॉइट कर रही है पाकिस्तान पूरी तरह से। पाकिस्तान देश नहीं कहूंगा, पाकिस्तान आर्मी कर रही है, बिकॉज पाकिस्तान की जो जितनी भी पॉलिसीज है, कहाँ क्या कर रहा है, उसमें पाकिस्तान की लीडरशिप का ज्यादा अहम रोल नहीं है। ज्यादातर पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है हमें क्या करना है। तो वेस्टर्न बॉर्डर से तो थोड़ी कमजोरी हो गई, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया है, बिकॉज आर्मी वेरी एक्टिव एंड डोमिनेट करके काश्मीर वगैरह में कर दिया। अब ये एक नया इनको टारगेट मिल गया है, नया एक रास्ता मिल गया है, जिसके थ्रू प्लस हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वो उनको थोड़ा, उनमें उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज का अपने पास अंदर जो पॉपुलेशन है उनका थोड़ा भी सपोर्ट मिले तो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसका हमने एग्जांपल कश्मीर में भी देखा, जब तक इंडिया में जो कश्मीर में जो लोग रह रहे थे, जब तक ये इनका सपोर्ट करते रहे, एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती रही कश्मीर में। और जिस तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया और कश्मीर का डेवलपमेंट हो गया है और बच्चे अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, तो उनका हेल्प कम हो गया, तो एक्टिविटी, तो इसका नतीजा, इसका आउटकम टेररिस्ट एक्टिविटीज में काफी रुकावट आ गई। अब यहाँ पर हमारे बॉर्डर में काफी मुस्लिम डोमिनेट कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल पर्टिकुलरली। तो इसमें जितने मुस्लिम्स हैं इंडियन में, उनमें कुछ सिंपैथाइजर होंगे, उनके कुछ सिंपैथाइजर होंगे जिससे उनको सपोर्ट मिलेगा, और ये सपोर्ट मिलेगा तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और होगा। इसलिए हमें कंट्रोल करके हमारी इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस को अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करके, रॉ हो, आईबी हो या आर्मी हो, एयरफोर्स इंटेलिजेंस, अच्छे सारे पॉलिसी वेल इंटीग्रेट करके हमें यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। वी कैन नॉट वेट कि अंदर आए तब मारेंगे, हमें तो चेक करना है कहां से आ रहा है। बिल्कुल ज्यादा सचेत होने की अब जरूरत है, क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन इसे कहा जा सकता है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदास सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान तो नए आतंकी पैदा कर रहा है, कहा जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध 4 युद्धों में हार खाई है, 1947, 65, 71 और कारगिल। इस हार का बदला लेने के लिए उसको पता लग गया है कि वो सीधे भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, क्योंकि भारत की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान की सेना उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने, पाकिस्तान की आईएसआई ने अब परोक्ष युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ा हुआ है। इसी तरह का परोक्ष युद्ध उन्होंने पहले पंजाब में कराया खालिस्तान मूवमेंट के द्वारा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कराया, और अब उसी मूवमेंट को ये रोहिंग्या के द्वारा हमारे भारत के लगते राज्यों में कराना चाहते हैं, जिसके द्वारा ये जिससे इन राज्यों में अशांति फैले। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इस तरह के परोक्ष युद्ध क्यों कर रहा है पाकिस्तान। सबसे पहले 80 के दशक में आपको याद होगा, जनरल जियाउल हक ने अमेरिका के हाथों में खेल करके आतंकी पैदा करने से हुए पाकिस्तान में तालिबान के रूप में, और उन्होंने जाकर के रूसी सेना को तरह तरह के उन पर हमले किए और रूसी सेना को वहां से विड्रॉ करना पड़ा अफगानिस्तान से। उससे इनका मनोबल बढ़ गया है, उससे सोचते हैं कि हम इस तरह की हरकतों से ही किसी की सेना को हरा सकते हैं, मगर वो सैडली मिस्टेकन है। हमारी आर्मी उस तरह की नहीं है जिस तरह की वो सोच रहे हैं, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा काफी मजबूत है। और जैसा कि मार्शल साहब ने बोला है, हमें इसके लिए जिन एजेंसीज ने बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो जिम्मेदार है पूरे बांग्लादेश का जो सीमा है भारत से लगती है वो 2600 किलोमीटर की सीमा है, और इस सीमा पर अभी तार भी लगाए गए, कटीले तार। और अब मैं ये चाहूंगा कि इस पूरी सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए जाएं, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन करने वाले का फॉरेन डिटेक्शन हो और उसको बीएसएफ रोक सके। और हमें आर्मी की तरह बीएसएफ को जिम्मेदार बनाना चाहिए
क्योंकि हमारे आर्मी में ये रूल है कि यदि कोई वायलेशन होता है रूल का बॉर्डर पर तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से बीएसएफ को इसी प्रकार जिम्मेदार बनाना होगा। यदि कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है आपके एरिया से तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे जरा सावधानी बढ़ेगी और फोर्सफुली बीएसएफ इन रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर को बाहर करेगी। इसलिए इस वक्त सावधान वार्निंग है कि हमें इस बॉर्डर पर और भी चौकन्ना होना चाहिए और हमें इन रोहिंग्या आतंकवादियों को जो तैयार कर रही है बिल्कुल किसी तरह की कोई अब कोताही बरतने का स्कोप रह नहीं गया। एक बार फिर से रुख करूंगी ओपी तिवारी जी आपका। सर, ये जो रोहिंग्या संकट है ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या तो आप कहें किसी तरीके से बन चुकी है, लेकिन जो मेजर इफेक्ट जो है, मेजर असर जो हो रहा है वो हिंदुस्तान को ज्यादा पड़, बांग्लादेश को कई खास नहीं फर्क पड़ा, बिकॉज बांग्लादेश में आए उन्होंने झगड़ा किया। अब बांग्लादेश तो उनका खाली एक ट्रांजिट पॉइंट था, ट्रांजिट कैंप था, उसके माध्यम से हिंदुस्तान में घुस गए। बिकॉज जिस तरीके से म्यांमार ने एक्शन लिया था इनके अगेंस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन लिया था, लेकिन हम लोग उस समय तैयार नहीं थे ज्यादा। और किसी तरीके से जो हमारी मतलब गवर्नमेंट की भी उतनी इच्छा शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी कि हमें कागज करना है। जैसे आज भी एक स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस के जो अपने विदेश के सलाहकार है उन्होंने कहा कि रोहिंग्या आएंगे तो आने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये एटीट्यूड जो पहले 10 साल पहले था, 10-11 साल जो पहले था, इसकी वजह से ये लोग काफी अंदर आ गए। और कुछ लोगों ने इनको अपना सिटीजन बनाने की पूरी मेहनत की, वोटिंग राइट्स, वोट्स और कई कार्ड्स और फ्रॉड तरीके से दे दिया गया। तो ये इनके लिए एक आसान रास्ता रहा, रोहिंग्याज के लिए एक आसान रास्ता रहा कि जहां वहां पर भुखमरी से मर रहे थे और उनके साथ साथ कुछ बांग्लादेशी भी तो पहले से आ रहे थे और भी घुस गए। अब इनको ये तो खाली जॉब के लिए आए थे, बट इनको अब सपोर्ट मिलेगा और आर्मामेंट्स लेके और ट्रेन्ड टेररिस्ट घुसेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसमें जैसे अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बहुत ज्यादा अलर्ट एंड ही हैज टू एक्ट लाइक आर्मी जैसा उनको बिहेव करना पड़ेगा, अंदर घुस के निडर होके उनको खत्म करना पड़ेगा। और ये प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, पहले से तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि 1-2 घुस के हम उनको मारेंगे, हमें उनको घुसने के पहले ही पकड़ना पड़ेगा। इसमें रॉ, आईबी सबका रोल बहुत ही अहम होगा और इंटेलिजेंस का जो अभी हम पे काफी एक्टिव है, और हो सकता है किसी और देश की भी हेल्प लेनी पड़े। जिस तरह यूक्रेन में रशियन वॉर में इंटेलिजेंस हेल्प मिली थी यूक्रेन को और रशिया को थोड़ा परेशान किया था, तो हमें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, फुल इंटेलिजेंस लेके उनको वहीं टारगेट करना चाहिए। एक बात का और डर हमें है कि जो बॉर्डर पर जो हमारी पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है उतना अच्छा नहीं है, मतलब कि काफी लोग बांग्लादेश से आके वहां सेटल हो चुके हैं। उनका झुकाव, उनका लगाव इनके प्रति अवश्य होगा, ये इनडायरेक्टली उनको अवश्य किसी न किसी रूप से हेल्प करेंगे। इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इस इसी हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आर्मी, मैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं करूंगा, पाकिस्तान आर्मी इधर अपना इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगी। इस तरीके से पाकिस्तान आर्मी जब काम करती है तो चाइना से फंड लेती है। उनको तो जो भी हिंदुस्तान को परेशान करना है उनसे फंड लेना है, चाइना से लेना है, और बांग्लादेश से भी थोड़ा अपना दे विल डू। बांग्लादेश की भी इकोनॉमिक स्टेट तो पाकिस्तान से काफी अच्छी है, तो चाहेंगे कि हम वहां से कुछ फायदा उठाएं। एट द सेम टाइम ये मेन बहाना मिल गया है बांग्लादेश में आने के लिए। और जो सरकार है, बिकॉज अब शेख हसीना के खिलाफ है, शेख हसीना हिंदुस्तान में बैठी हुई है, ये सरकार ने पाकिस्तान को, ये मौजूदा सरकार जो बांग्लादेश की, पाकिस्तान आर्मी की पूरा सपोर्ट कर रही है। और ये बहुत आगे ना बढ़े, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। भारत को इंटरनेशनल लेवल पर विद हेल्प ऑफ अमेरिका इसको रेज करना पड़ेगा ताकि ये एक्टिविटी बंद किया जाए। इतने हिंदुओं को उन्होंने मार दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। अब ये टेररिस्ट एक्टिविटी, अब उनका मनोबल ऊंचा हो गया कि हिंदुओं को मारने पर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, अब उनका मनोबल ऊंचा हो गया कि हम टेररिस्ट भी इनके यहाँ भेजेंगे। अब जिस तरीके से ये बहुत अहम सवाल है कि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनका मनोबल बढ़ गया। शिवदास सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसमें सरकार की कितनी ज्यादा भागीदारी समझ में आती है? बांग्लादेश सरकार की, अपनी सरकार की, भारत सरकार की? देखिए, मैं ये कहूंगा कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग 1971 के युद्ध में भारत ने अपने 7,000 सैनिकों की बलिदान दिया था बांग्लादेश को आजाद कराने में। हाँ। और एक युद्ध में हमारी 5 वर्षीय योजना का धन के बराबर धन खर्च हुआ था जी। मगर फिर भी हमने बांग्लादेश का निर्माण करने के बाद में विद इन 14 डेज अपनी आर्मी को बाहर निकाल लिया। होना ये विश्व में पहला उदाहरण है जब किसी देश ने आजादी दिलवाई है और उसका निर्माण किया है। हाँ। होना यह चाहिए था कि वहां पर हमें अपना
पॉइंट, अपना दबाव बना के रखना चाहिए था। बिल्कुल। जैसे हमने इतना बड़ा कुर्बानी दी है बांग्लादेश के लिए, हाँ। हमें वहां पर अपना सेनाओं के लिए कैंटोनमेंट बनाना, छावनी बनानी चाहिए थी और वहां पर अपनी सेना रखनी चाहिए थी, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उन पर अपना प्रभाव डाला जा सके। और ये आज जैसे पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, ये उसी तरह से हुआ जिस तरह की 71 की लड़ाई से पहले बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं को चुन चुन के उनके साथ अत्याचार किया, जैसे 1 करोड़ शरणार्थी भारत में घुस गए थे। सर यही मेरा सवाल है कि किसका फेलियर है, कहाँ लूप होल है? ये फेलियर है वहां की जो नई सरकार बनी है, और उस सरकार का फेलियर इसलिए है क्योंकि वो सरकार जो फंडामेंटलिस्ट है, कट्टरपंथी है, उनके द्वारा ही बनी है। इसलिए वो सरकार उनके सामने चुप है, कुछ नहीं कर पा रही है उन फंडामेंटलिस्ट के सामने। इसी कारण ये पूरा का पूरा जो हो रहा है विद्रोह बांग्लादेश की सरकार के कारण हो रहा है। जबकि 71 के बाद जब मुजीब रहमान की सरकार आई थी तो फौरन शांति हो गई थी, मगर ये सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, उन्हें अपने पुलिस बल को और अपनी बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्हें कोई सख्ती नहीं की है जिससे कि ये रोका जा सके। मगर ऐसा है कि इस वक्त भी भारत को जो हम बांग्लादेश के विकास में सहयोग कर रहे हैं, या जो भी हम इस तरह की सहायता बांग्लादेश करें, उसके बारे में कंडीशन रख देनी चाहिए भारत को कि यदि हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस तरह का होगा तो हम तो आपके अपना पूरा हाथ बाहर खींच लेंगे और आपकी आर्थिक दशा वो हो जाएगी जैसी पाकिस्तान की आज आर्थिक दशा है। बिल्कुल, प्रेशर बनाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग है। ओपी तिवारी जी, आपसे सवाल करना चाहूँगी, भारत समेत अन्य क्षेत्रीय देशों का भी सहारा लेना चाहिए ताकि शांति बनी रहे, मानवता बनी रहे, पॉसिबल है? हेल्प लेना बहुत आवश्यक है, और जो समस्या हो रही है इसको विश्व को अवगत कराना भी बहुत जरूरी है। हाँ। बिकॉज इस तरीके से शरणार्थी जहां भी आते हैं, आप देखो इनको जब भी हेल्प किया गया, इन्होंने 3 या 4 साल के अंदर मुजीब रहमान को मार दिया। अब ये देखिए, अब मैं आप थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा इजराइल में भी। अब देखिए, हमास को इजराइल ने बहुत हेल्प किया था, बिल्डिंग बनाने दी थी, और उन्होंने ना बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर न बढ़ा के बल्कि टनल्स बनाए थे, उसका इंतजाम किया। इसी तरीके से एग्जाम्पल बिल्कुल सेट हो गया है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कल साहब बता रहे थे कि हमें वहां पर अपनी कैंटोनमेंट रखनी चाहिए थी, उसमें भी एक इशू उठा भी था, मानिक शाह जी को वहां का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा भी था गवर्नर जनरल, अगर उन्होंने हमें कुछ दिन तक वहां का कंट्रोल रखा होता, सिचुएशन ऐसी नहीं होती, बल्कि इनडायरेक्टली वो दबी रहती। इसी तरीके से हमें इंटरनेशनल फोरम में इसको बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें चाइना ही इन्वॉल्व नहीं है, चाइना इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व है, और जो अफेक्टेड पार्टी है वो हिंदुस्तान ही है। बांग्लादेश इज ऑल्सो अफेक्टेड, लेकिन बांग्लादेश को चिंता ही नहीं है। बांग्लादेश को तो पैसे उसी के लिए मिलेंगे ताकि इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करे, इंडिया में कंफ्यूजन करे। तो बांग्लादेश का रिलेशन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, इट इज वर्स देन द पाकिस्तान ऑल्सो ना। हमारी कभी कभी हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता था कि 1971 में हमने जो किया था वो सही था कि गलत था, क्योंकि जिस तरीके से एटीट्यूड इन्होंने उस समय किया और अभी तो बिल्कुल ही उल्टे हो गए हैं, और कितना डैमेज कर रहे हैं। जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि हम पाकिस्तान भाई भाई बन गए हैं, समय नहीं लगा, पूरा जितना भी अत्याचार इनकी औरतों पर, बहनों पर, माताओं पर हुआ था सब भूल गए। कितनी लाख महिलाओं का क्या क्या हुआ था ये सब भूल गए। अब ये फ्रेंड्स बन गए हैं, बिकॉज ये अपना एक कॉमन है, इनका एक ही कॉमन फैक्टर है ना, अपना टेररिज्म के नाम पर बंद गए। इनको चेक करना, कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। प्लस हमें हर लेवल पर सरकार को चाहिए कि हर लेवल पर इस इशू को रेज करे, और रोहिंग्याज को वापस करके वहां म्यांमार में इनको इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश किया जाए, फिर बांग्लादेश पर प्रेशर डाला जाए कि इनको आप वापस लीजिए। हाँ। जैसे कनल साहब बता रहे थे, बांग्लादेश को ट्रेड और कई सारी चीजों पर हमें डिपेंडेंट है, हमसे डिपेंडेंट है हर चीज, और लैंड बिल्कुल डिपेंडेंट है। तो किसी तरीके से कुछ करके प्रेशर ऐसा पड़ना चाहिए ताकि वहां की आवाम परेशान हो, सरकार परेशान हो, तभी ये रास्ते में आएंगे, लाइट में आएंगे। प्यार से इनके साथ कुछ काम नहीं हो सकता, इनको डंडा सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारा जो पूरा एरिया जिस तरीके से डेमोग्राफी ऑल अलोंग द बॉर्डर वेस्ट बंगाल और असम में चेंज कर चुके थे, अभी जाके असम तो थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल बॉर्डर जो है किशनगंज, कटिहार के ऊपर बागडोरा तक जो है चिकन नेक है, उसमें ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चाइना का एक बहुत लंबी प्लानिंग रही है कि अपना जो पतला सा चिकन नेक जो कहते हैं सिलीगुड़ी के पास जो है, उसमें ऐसा डोमिनेट करो कि एक बार चिकन नेक अगर ये चिकन नेक को हमने आइसोलेट कर दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट गायब हो जाएगा, हमसे निकल जाएगा।
लेकिन उनकी गलतफहमी है। हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, अभी वो कुछ नहीं कर सकते, ये गलतफहमी बेकार है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, नॉन न्यूसेंस, ये सब तो बन ही सकते हैं, छोटा मोटा नुकसान कर ही सकते हैं। अब ये कश्मीर जैसी हालत ना हो, जो कश्मीर जैसी टेररिस्ट एक्टिविटी हालत ये बंगाल और बिहार बॉर्डर पर ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, सरकार को दबाना पड़ेगा, वहां पर जो जनता रह रही है उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। तो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी विदाउट लोकल सपोर्ट से सक्सेसफुल नहीं होती। तो लोकल सपोर्ट, बीएसएफ का इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटरनेशनल प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, जो उनको ऐसी अमेरिका की वजह से उनको गद्दी मिल गई है, न कुछ एक्सपीरियंस है न कुछ है, वो खाली उनके हाथों में खेल रहे हैं, उनकी कठपुतली बन के बैठे हुए हैं। इन सब पे प्रभाव पड़ेगा, तभी जाके भारत का बॉर्डर थोड़ा शांत प्रिय रहेगा। अगर ये घुस गए यहाँ पर, अगर इस एरिया में मैनेज घुस गए, तो उस वाले बॉर्डर एरिया में डेमोक्रेटिक सेटअप ऐसा हो गया है तो काफी दिन तक वहां सर्वाइव कर सकते हैं, छिप सकते हैं, और हमारे बीएसएफ के बस की बात नहीं होगी तो उनको हम निकाल सकते हैं। सर, हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे सर आखिरी रिएक्शन छोटा सा, शिवदान सिंह जी आपसे लेना चाहूंगी। ये रातों रात ये समस्या खड़ी नहीं हुई है, इस समस्या की भनक जो है आप कह सकते हैं कि दिख ही रही थी। ऐसे में अब आने वाले दिनों में बांग्लादेश की रणनीति और सेना का दृष्टिकोण कैसा देख रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान की सेना अपने जैसा बनाने के लिए लगी हुई है। हाँ। आपको याद होगा, पाकिस्तान के चीफ ने बांग्लादेश को ये एग्रीमेंट किया है कि बांग्लादेश की सेना के ट्रेनिंग सेंटरों में जाकर के वो अपना उनको लेक्चर देंगे और उन्हें ट्रेन करेंगे, और वो पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी की तरह ही बांग्लादेश की आर्मी को ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे कि जैसे पाकिस्तान में असली रूल वहां की आर्मी का ही है, उसी तरह वो बनाना चाहते हैं बांग्लादेश की आर्मी भी वहां के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर, सरकार पर अपना इस तरह से कंट्रोल रखे, और वहां की जनता को महसूस कराए कि केवल हम ही है, आर्मी ही है जो आपकी रक्षा कर रही है। जैसे पाकिस्तान में वहां की सेना ने वहां के आम आदमी को महसूस करा दिया है कि यदि हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे तो भारतवर्ष आपको गुलाम बना लेगा। इसी तरह से बांग्लादेश की आर्मी भी कोशिश करेगी कि बांग्लादेश की सेना जनता को महसूस करा दे कि हम ही आपके रक्षक हैं और कोई नहीं है। बिल्कुल, प्रेशर बनाने की बेहद ज्यादा जरूरत है, और भारत के लिए सिचुएशन